एक गांव में एक हैवान का खौफ था, लेकिन गांव वाले उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर आग के हवाले कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जला के मार दोगे? मैं नहीं मारूंगा, तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। फिर देखते ही देखते वह हैवान जल जाता है और कुछ देर में आग की लपटें भी शांत हो जाती हैं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर आधी रात होते ही उस राख के ढेर में कुछ हलचल होती है और वह हैवान अपनी आंखें खोलता है। वो हैवान जाग उठता है। गाँव वालों, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे नहीं मार सकते। उस हैवान का पूरा शरीर जल चुका होता है, वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर वह जमीन पर घिसटने लगता है और घिसटता घिसटता भीमा के घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां उसका कुत्ता सो रहा होता है। वह हैवान घिसटते घिसटते उस कुत्ते के पास पहुंच जाता है और उसकी टांग पर काट लेता है। तभी उस कुत्ते की नींद खुल जाती है। वह दर्द के मारे चिल्ला उठता है और वहां से भाग जाता है। फिर वह हैवान वहीं दम तोड़ देता है। फिर सुबह होने पर भीमा अपने घर से बाहर निकलता है तो उस हैवान को अपने घर के बाहर देखकर डर जाता है। अरे मर गया रे, ये हैवान यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, अजी ये तो वही हैवान है जिसे हम सब गांव वालों ने कल रात जलाकर मार डाला था, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? पता नहीं कविता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये वापस जिंदा कैसे हो गया? अजी हमारा कल्लू कहाँ गया? वह रात को यही सो रहा था, कहीं इस हैवान ने उसे खा तो नहीं लिया जी। हे भगवान, हे भगवान, मेरा कल्लू, ये नास मिटा हैवान उसे खा गया। हाय रे हाय। फिर भीमा कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उस शैतान के शरीर को जंगल में गाड़ देते हैं। अजी मैं अपने कल्लू के बिना नहीं जी सकती। अरे कविता, तुम रोना बंद करो। हो सकता है हमारा कल्लू उस हैवान से बचकर भाग गया हो। तभी उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वह आवाज कल्लू की ही होती है। वह दोनों भागकर बाहर जाते हैं और देखते ही देखते कल्लू बाहर ही खड़ा होता है। वह उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कल्लू, तुम वापस आ गए। अब मैं तुम्हें घर के बाहर नहीं सोने दूंगी। अब से तुम हमारे साथ घर के अंदर ही सोओगे। चलो अंदर चलो। फिर वह तीनों अंदर चले जाते हैं। फिर आधी रात होने पर कल्लू की नींद खुल जाती है। वह बेचैन हो जाता है। शैतान के काटने की वजह से वह भी शैतान बनने लगता है और देखते ही देखते वह भी शैतान बन जाता है। फिर कल्लू जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसके गुर्राने की आवाज सुनकर भीमा और कविता की नींद खुल जाती है। अरे मर गया रे, ये कौन है? अजी ये तो हमारा कल्लू ही है। इसे क्या हो गया? ये तो भूत बन गया। अरे मर गया रे। अरे कविता, ये तो वही हैवान है जिसे हम गांव वालों ने जलाकर मार डाला था। गांव वालों, मैंने कहा था ना, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो मैं लौट आया।
अब कोई नहीं बचेगा। अरे भागो रे भागो, ये कुत्ता तो हैवान बन गया है। अरे भागो रे। फिर कविता और भीमा कल्लू को घर में बंद करके भाग जाते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वालों, हमारा कल्लू तो हैवान बन गया है। हाय रे, हाय हाय हाय। फिर वह दोनों भागते भागते गांव के मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे जाकर पूरी बात बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह हैवान घर में कैद होने की वजह से तड़प रहा होता है। गांव वालों, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं कर पाओगे। मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब क्या हो गया? यह कमबख्त शैतान वापस कैसे आ गया? भीमा, अगर वह शैतान तुम्हारे घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें अभी के अभी चलना होगा। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। उस घर से बहुत तेज आवाजें आ रही होती हैं। वह शैतान बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है। सरपंच जी, हमें शैतान को अभी के अभी जला के राख करना होगा। अगर ये बाहर निकल गया तो अब की बार हम इसे रोक नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, रमेश सही कहता है। हम इस घर को ही आग के हवाले कर देते हैं, वह शैतान इसी में जल के राख हो जाएगा। तभी सब गांव वाले उस घर को आग के हवाले करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अजी, ये उस शैतान को मारने के चक्कर में मेरे कल्लू को भी जला के राख कर देंगे। भला इस सब में बेचारे मेरे कल्लू का क्या दोष? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर कविता भाग कर जाती है और दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और गांव वालों का रास्ता रोक लेती है। ए गांव वालों, अभी के अभी वहीं रुक जाओ। खबरदार, अगर किसी ने मेरे कल्लू को जलाने की कोशिश भी की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे कविता बहन, तुम पागल हो गई हो क्या? अब ये तुम्हारा कल्लू नहीं रहा, ये शैतान में बदल चुका है। हमें इसे जला के राख करना ही होगा, नहीं तो आफत आ जाएगी। तुम्हें मेरे कल्लू तक पहुंचने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मेरे जीते जी तुम मेरे कल्लू तक नहीं पहुंच पाओगे। अरे मुझे लगता है ये कविता पागल हो गई है, जो शैतान का साथ दे रही है। भाइयों, मुझे तो लगता है शैतान ने इसे भी काबू कर लिया है। इसे भी इसी के साथ जला देते हैं। कल्लू ये सब खिड़की से देख रहा होता है। अपने मालिक का प्यार देखकर कल्लू कुछ देर के लिए उस शैतान पर काबू कर लेता है और ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ये समझ जाता है कि गांव वाले कविता को मारने वाले हैं। वह सोचने लगता है कि कविता की जान कैसे बचाएं। कविता, दरवाजे के आगे से हट जाओ, नहीं तो गांव वाले तुम्हें भी जला के राख कर देंगे। तभी कल्लू जोर जोर से भौंकने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले कुत्तों को सामने से आता देख डर जाते हैं। कल्लू की पुकार सुनकर गांव के सारे कुत्ते कल्लू की मदद करने वहां पहुंच जाते हैं। अरे ईका, यह कमबख्त इतना सारे कुत्ते यहाँ कहाँ से आ गए? फिर वह सारे कुत्ते उन गांव वालों पे गुर्राना शुरू कर देते हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बेजुबान की सुन ली। फिर उन कुत्तों की वजह से उन गांव वालों को पीछे हटना पड़ता है। तभी कविता घर का दरवाजा खोलकर कल्लू को आजाद कर देती है और कल्लू बाकी सारे कुत्तों के साथ मिलकर वहां से भाग जाता है।
और वह सब कुत्ते भागकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कविता, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने अपने कुत्ते की जान बचाने के चक्कर में पूरे गांव के लोगों की जान खतरे में डाल दी है। अब वह शैतान लौट के वापस जरूर आएगा।